Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the following reaction, how is the rate of appearance of the underlined product related to the rate of disappearance of the underlined reactant? And we have been given this reaction, and this is what our underlined products are. Underlined, yeah, product. So, and we have been given with the 4 option. ठीक है. सो देखो, हमारे पास पहले तो ये रिएक्शन दी हुई है. क्या रिएक्शन है हमारे पास? BrO3 माइनस एक्वियस प्लस 5Br माइनस एक्वियस प्लस 6H प्लस एक्वियस gives 3Br2 that is liquid and plus 3H2O aqueous. ठीक है, ये है हमारी रिएक्शन और हमारा अंडरलाइन क्या है? BrO3 माइनस और 3Br2. ठीक है, अब देखो यहाँ दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. ठीक है, अभी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस मतलब क्या होता है? हमारे पास है रेट ऑफ अपीयरेंस. ठीक है, अपीयरेंस मतलब क्या? देखो, जब रिएक्शन होती है तो ये जो हमारे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ना, ये क्या हो रहे? अपीयर हो रहे. तो हमारे रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब हो जाएगा हमारे ये प्रोडक्ट. ठीक है, तो हमें यहाँ पे अंडरलाइन पूछा है, तो प्रोडक्ट में हमारा अंडरलाइन क्या है? Br2. ठीक है, क्या है? Br2. तो हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस किसका हमें फाइंड आउट करना है? Br2 का. देन हमारे पास है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो डिसअपीयर कौन हो रहे हैं? हमारे रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहे. ठीक है, ये जो हमारे रिएक्टेंट है, जब रिएक्शन होगी तो ये डिसअपीयर हो जाएंगे और न्यू प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो इसका मतलब ये डिसअपीयर हो रहे. तो अभी यहाँ पे रिएक्टेंट में हमें अंडरलाइन कौन है? BrO3 माइनस. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस, हमें इनका पता लगाना है. ठीक है, अब जो हमें रिएक्शन दी हुई है, हम क्या करते हैं? हम पहले उसका रेट, जो हमारा रेट लॉ होता है, रेट इक्वेशन हम इसकी लिख लेते हैं. ठीक है, सो हमें पता चल जाएगा कि इसकी और इसकी क्या होगी, क्योंकि देखो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस में सारी रेट इक्वेशंस ही दी हुई है. सो हम इसकी रेट इक्वेशन लिख लेते हैं. तो क्या हो जाएगी? देखो, पहला है हमारा BrO3 माइनस. सो हम कैसे लिखते हैं? जो रिएक्टेंट होता है उसके लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, और जो कोएफिशिएंट होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. ठीक है, अभी यहाँ तो एक ही है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं DBrO3 माइनस अपॉन DT. ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर ये हमारा 5Br, तो ये माइनस 1/5 हो जाएगा, 5 जाएगा डिनोमिनेटर में, देन Br माइनस अपॉन DT. देन अगेन ये भी हमारा रिएक्टेंट है तो फिर माइनस आएगा. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 है तो आएगा 1/6. देन H प्लस अपॉन DT. ठीक है, ये हो गए रिएक्टेंट. फिर आए हमारे प्रोडक्ट है तो क्या साइन आएगा? प्लस. ये हो जाएगा 1/3 DBr2 अपॉन DT प्लस, फिर ये प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, सॉरी, इज इक्वल टू आके फिर प्लस आएगा, फिर ये हो जाएगा 1/3 DH2O अपॉन DT. ठीक है, ये हो जाएगी क्या? इसकी रेट इक्वेशन. ठीक है, ये हो गई इसकी रेट इक्वेशन इस रिएक्शन की. अब इसमें से हमें अंडरलाइन कौन है? सिर्फ BrO3 माइनस है और 3Br2 है, तो मतलब हमें खाली इसकी ही लिखनी है. तो कौन सी वाली होगी हमारी? ये होगी DBr2O3 माइनस, और कौन सी होगी? ये 1/3 DBr2 DT. तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं. तो क्या हो जाएगी ये? हम कहाँ लिख, यहाँ पे लिख लेते हैं एक साथ, यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस DBr2O3 अपॉन DT इज इक्वल्स टू, ये कितनी है? प्लस है 1/3 DBr2
बाय डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, हमें सिर्फ अंडरलाइन की पूछी हुई है, ठीक है। सो अब हमारे ऑप्शंस में देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में देखो दिया हुआ है डी बी आर ओ थ्री माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, मैंने यहाँ हर जगह 2 लगा दिया है, ये 2 को रिमूव कर दो, ठीक है, 2 नहीं रहेगा। सो क्या हो जाएगा, बी आर माइनस अपॉन, देखो यहाँ पे सिर्फ बी आर टू डी थ्री है, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट को यूज़ नहीं किया हुआ, ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले में 3 दिया हुआ है, जबकि यहाँ ऐसा कोई कोएफिशिएंट नहीं है, एक ही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। सी वाले में दिया है माइनस डी बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3, हाँ यही हमारी करेक्ट है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। और डी तो दिया है नन ऑफ दिस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माइनस डी बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 डी बी आर टू अपॉन डी टी। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.